एवरीवन, दिस इज़ गरीम एंड वेलकम टू माय चैनल लिटिल गार्डन। मैंने अपने कई वीडियोस में आपको बताया कि हाइब्रिड लोटस जो है सीड प्रोड्यूस नहीं करते। मैक्सिमम वो वैरायटीज़ जो न्यूट्रल होती है वो सीड्स प्रोड्यूस नहीं करती, पर यहाँ पे आप एक वैरायटी देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर वैरायटी है, लाइट पिंक कलर की, और ये लगातार ही सीड प्रोड्यूस कर रही है। सो इट वॉज लुकिंग वेरी प्रिटी। ये देखिए, ये सीड प्रोड्यूस कर रही है और काफ़ी बढ़िया सीड प्रोड्यूस कर रही है। तो क्या इन सीड्स से प्लांट लगाए जा सकते हैं? आई वॉज़ वेरी क्यूरियस अबाउट इट। सो मैंने क्या किया, इनमें से कुछ सीड्स कलेक्ट किए और उन्हें जर्मिनेट करने की कोशिश की। एंड लुक, तो यहाँ मिट्टी के बर्तन में मैंने कुछ सीड्स रखे। ये पूरी तरह सूख भी नहीं पाए थे, पर मैंने इनका छिलका उतार करके इन्हें पानी में रखा और आप देख सकते हैं कि ये जर्मिनेट होना चालू हो गए हैं। ये देखिए, तो यप, दीज आर डूइंग प्रिटी वेल हियर। तो क्या इसमें से वैसे ही फूल निकलेंगे जैसा मदर प्लांट से निकलेगा? मे बी नॉट, बिकॉज यू नो कि जो लोटस से प्रोड्यूस जो सीड प्रोड्यूस्ड प्लांट्स होते हैं उनकी अलग क्वालिटी होती है। वैसे ही जैसे आपके जो पेरेंट्स हैं उनका चेहरा, उनकी आदतें, उनकी जो भी आपको कहना चाहिए फीचर्स हैं वो अलग अलग होते हैं, वैसे ही प्लांट्स में भी होता है कि सीड प्रोड्यूस जो न्यू ऑफस्प्रिंग होता है वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल अलग होता है। उनकी एक अलग क्वालिटी होती है। हो सकता है वो सिमिलर हो सकता है वो एक बेटर क्वालिटी ऑफ स्प्रिंग बनाए, बेटर ब्लूमिंग क्वालिटी हो, पर वो पेरेंट्स से अलग होते हैं। तो इस तरह से कई बार वो बेटर ब्लूमिंग हो सकते हैं, पर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो सीड से बने हुए पौधे हैं वो उनमें ब्लूमिंग ना हो, कई तरह के प्रॉब्लम्स आए। देखिए, जब भी पौधा सीड से बीज से जो पौधा बनाने की कोशिश करता है वो इन्वायरमेंट, अपने जो कंडीशंस है उसको ध्यान रख के बेटर से बेटर सीड बनाता है। तो अगर आप पौधे को ऐसा लगता है कि हमको ज़्यादा ब्लूमिंग कैपेसिटी की ज़रूरत है, तो प्रोबेबली सीड में ब्लूमिंग जो सीड से बनने वाला प्लांट है उसमें ब्लूमिंग कैपेसिटी बेटर हो। उसको लगता है कि पत्ते ज़्यादा चाहिए। अब प्लांट को क्या लगता है ये हम नहीं बता सकते, और इन्वायरमेंट पे भी और कई चीज़ों पे इफ़ेक्ट करता है, टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी पे, सनलाइट पे। तो इस तरह से बहुत सारे यहाँ तो एक स्नेक है, तो वो चला गया अगेन। तो इस तरह से कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो अगर सीड जो प्रोड्यूसिंग वैरायटी है तो आप उससे सेम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वाइल अगर आप ट्यूबर की बात करें तो ट्यूबर से जो भी आप पौधा लेते हैं या ट्यूबर ख़रीद के जो पौधा लगाते हैं वो बिल्कुल ही सेम प्लांट होता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसा आपका क्लोन कर दिया जाए। तो क्लोन हमेशा उनकी आदतें, उनके इमोशंस, इवन दो अभी तक ह्यूमंस में क्लोन्स की कोई बात नहीं आई है, लेकिन अगर होंगे तो वो बिल्कुल एक जैसे होंगे। उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। जैसे मूवीज़ में आप वगैरह देख सकते हैं कि किसी का क्लोन हो तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि कौन सा क्या है करके, बिल्कुल एक जैसा होता है। तो उसमें जो लोटस में भी ऐसा होता है कि ब्लूमिंग कैपेसिटी, आपकी पत्तों का रंग, हाइट, कब वो फूल देंगे, कितने फूल देंगे, सब कुछ एक जैसा होगा। तो इसलिए लेकिन अब आप बोलेंगे कि ऐसे में तो सीड बेकार है, तो ऐसा नहीं है। बिकॉज ऑफ ये सीड वाले ऑफस्प्रिंग नए नए वेराइटीज़ बन रहे हैं, उनमें अलग अलग क्वालिटीज़, और हर बार हमको एक ही क्वालिटी नहीं चाहिए। जैसे हर बार आपको पिंक कलर का ही लोटस नहीं चाहिए, कभी वाइट चाहिए, मे बी ग्रीन, येलो। तो ये सब क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू पॉसिबल हो पाया है। तो बेटर ऑफस्प्रिंग के लिए जो हाइब्रिडाइजर्स होते हैं वो लोटस को पॉलिनेट करते हैं, उनसे अलग अलग तरह के सीड इकट्ठा करते हैं, उन सीड को नेम टैग देते हैं और उनके ब्लूम होने तक वेट करते हैं, मैच्योर होने तक, और कुछ साल वेट करने के बाद चेक करते हैं कि कौन सा जो प्लांट है सबसे बेस्ट है। और जो भी प्लांट उनको बेस्ट लगता है उनकी फिर क्लोनिंग की जाती है, उनका नाम भी दिया जा सकता है। तो इस तरह से सीड से जो प्रोड्यूस पौधे हैं और जो ट्यूबर से प्रोड्यूस पौधे हैं बिल्कुल अलग होते हैं, पर ये एक एक्साइटिंग जर्नी होती है। कुछ वैरायटीज़ जो अच्छे सीड प्रोड्यूस करते हो आप उन्हें ले सकते हैं और उसके बाद आप अपना भी हाइब्रिड रेडी कर सकते हैं। गो फॉर इट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। बाय बाय।